हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इस vertical cylinder closed at both ends is fitted with a smooth piston dividing the volume into two parts, each containing 1 mole of air in equilibrium temperature of 320 Kelvin. The upper and the lower parts are in the ratio of 4:1 and the ratio will becomes 3:1 at a temperature of. Let us see. Let us see. First, we discuss about the key concept of this question. की concept क्या है इस क्वेश्चन का वो अपन देखते हैं. Let us see. अपने को यहाँ गिवन होता है क्या, जैसे अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT. ये आइडियल गैस इक्वेशन ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का. ये आइडियल गैस इक्वेशन ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टूल बनेगा. लेट अस सी. इस क्वेश्चन में अपने को एक क्लोज सिलेंडर दे रखा है और पिस्टन से इसके एरिया को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया है. क्लियर है. इस पोर्शन को अपन V1 कह देंगे और इस पोर्शन को अपन V2 कह देंगे. यहाँ पर जो प्रेशर आएगा P1 आएगा ड्यू टू गैस और यहाँ प्रेशर आएगा वो ड्यू टू गैस इज P2. यहाँ के वॉल्यूम को V1 डैश कहेंगे और यहाँ के वॉल्यूम को V2 डैश कहेंगे. इस वाले एरिया में जो प्रेशर होगा वो P1 डैश होगा और यहाँ जो प्रेशर होगा वो P2 डैश होगा. तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को दो केस में सॉल्व करेंगे. केस फर्स्ट ये रहेगा अपना और केस फर्स्ट अपना, केस सेकंड अपना ये रहेगा. दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पिस्टन पे देखते हैं फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं. एक फोर्स आ रहा है mg लाइक दिस और इस पे भी फोर्स आएगा mg लाइक दिस. अब यहाँ जो गैस है P1 की वजह से इस पे जो फोर्स आता है वो आता है P1A और इस पर जो फोर्स आता है वो आता है P1 डैश इंटू ए. और यहाँ ये डाउनवर्ड जो मटेरियल है इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो P2A आएगा और यहाँ जो प्रेशर आएगा वो आएगा P2 डैश ए. ये वाला फोर्स बैलेंसिंग का इक्वेशन है. तो सबसे पहले अपन केस फर्स्ट को अगर सॉल्व करें, और भी बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन है. जैसे इस वाले पोर्शन का V1 बाय V2 अपने को गिवन है कितना है 4:1 और यहाँ से V1 डैश अपॉन V2 डैश अपने को गिवन है 3:1. यहाँ से अगर आप V1 को निकालना चाहें तो 4V2 के फॉर्म में आप इसको पुट कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है. और यहाँ से भी आप V1 डैश की वैल्यू को 3V2 डैश की वैल्यू से आप सेट कर सकते हैं. अब आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस में जब अपन सॉल्व करने को गए तो पिस्टन पे लगने वाले फोर्स को अपन ने इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए बैलेंस किया. तो अपने को क्या पता चला, P1A प्लस ऑफ mg ये वाला अपना इक्वल होगा P2A के. और यहाँ से जब आप P2A माइनस ऑफ P1A मल्टीप्लाई विद A करेंगे तो आपके पास ये mg आएगा. और P2 माइनस ऑफ P1 ये वाला जब अपन यूज करते हैं तो यहाँ अपने पास आता है mg बाई ए और इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1. और इसी तरीके से आपने केस सेकंड को सॉल्व करना है. केस सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, P1 डैश ए और mg दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करते और P2 डैश ए अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता. सो P2 डैश माइनस ऑफ P1 डैश मल्टीप्लाई विद एरिया एंड इट इज इक्वल्स टू mg एंड P2 डैश माइनस ऑफ P1 डैश इज इक्वल्स टू mg बाय ए. ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब आप यहाँ से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल है. तो लेट इट बी सॉल्व. इसको अपन सॉल्व करते हैं. देखिए सॉल्व करेंगे तो अपन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे. सो P2 माइनस ऑफ P1, एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, एरिया क्या वो तो चला गया और ये आ गया अपना P2 डैश माइनस ऑफ P1 डैश ये आ गया. अब अपन यूज करेंगे PV बराबर NRT से. PV बराबर NRT से आप क्या यूज करेंगे, PV बराबर NRT से आप प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे. ये आता है तो प्रेशर विल बी NRT बाय V. ये वाला प्रेशर आएगा आपका, ये वाला प्रेशर आएगा, इसमें अपन रखेंगे.
एक एन का वैल्यू आपके लिए सब जगह सेम दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। सो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, आर टी नॉट अपॉन V2 and this is R T naught upon V1 is equals to R T टेम्परेचर मान लिया है अपन ने, इसका T टेम्परेचर मान लिया है, तो ये आ गया आपका R T V2 डैश और माइनस आ गया R T अपॉन V1 डैश, ये वाला आ गया अपने पास। अब इसमें भी R क्या हो जाएगा, R को सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास बेसिकली टर्म क्या से रह जाएगी, टर्म अपने पास रह गई है T अपॉन V2 माइनस T अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T अपॉन V2 डैश माइनस T अपॉन V1 डैश। यहाँ पर आपको V1 और V2 का वैल्यू यूज करना चाहिए। V1 और V2 आपको गिवन है, V1 और V2 आपको गिवन है कि अपन V1 की जगह तो 4V2 यूज कर सकते हैं और V1 डैश की जगह आप 3V2 यूज कर सकते हैं। तो अपन ने वैल्यू पुट करी, V2 को V2 रखा माइनस T नॉट बाय 4V2 रखा आपने एंड इक्वल्स टू यहाँ पे आपने T अपॉन V2 डैश एज वेल माइनस T अपॉन 3V2 डैश। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली टर्म आपकी कॉमन, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/4 और इस तरफ आ गया T अपॉन V2 डैश और ये आ गया आपका 1 माइनस 1/3 ये वाला वैल्यू आ गया। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो T2 और ये आया आपका 3/4 मल्टीप्लाई एंड इट इज T बाय V2 डैश इट इज 2/3। एक बार इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और अपन इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले अपने को ये कंटेनर क्लोज दे रखा है और अपने को क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा अभी आपका, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ये क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस ऑफ V2 ये ऑलवेज इक्वल होगा V1 डैश प्लस ऑफ V2 डैश के। तो V1 की जगह अपन 4V2 यूज कर लेंगे और यहाँ V2 आ गया है और यहाँ V1 की जगह आप 3V2 डैश यूज करेंगे प्लस आप क्या कर देंगे 4V2। तो यहाँ से ये 5V2 अपना इक्वल आएगा 4V1 के, 4V2 डैश के सॉरी, और यहाँ से V2 डैश जो आ रहा है वो आ रहा है 5/4V2। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी V2 की। अब ये वाला इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो T बाय V2 ये आ गया 3/4 एंड इक्वल्स टू T अपॉन V2 की जगह आप क्या यूज कर लेंगे भाई 5/4V2 ये वाला यूज करेंगे और यहाँ अपना ये 3/2 आ गया एज वेल। अब यहाँ से अपने को बेसिकली V2 से V2 गया तो अपने को वैल्यू निकालनी है T की। T का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, T नोट अपने पास है 320 केल्विन मल्टीप्लाई विद 3/4 मल्टीप्लाई विद 5/4 मल्टीप्लाई विद 3/2 और ये वैल्यू आ गई अपनी किसके बराबर, T के बराबर। तो बेसिकली जब आप इन सारे मामले को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ T आपके पास आएगा 450 केल्विन। सो द फाइनल आंसर इज 450 केल्विन। ऑप्शंस में देखते हैं 450 केल्विन कहाँ है, ऑप्शन ए आपका आंसर है 450। द आंसर विल बी 450 केल्विन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।